भगवान भी आकर कहेंगे तब भी छोड़ूंगा राष्ट्रपति की उम्मीदवारी। जो बाइडेन ने हड़का दिया है अपने ही लोगों को। जानेंगे क्या चल रहा है यहाँ पर। तो वहीं दूसरी तरफ धड़ाधड़ पाकिस्तान से पैसे क्यों निकल रहे हैं। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिका की पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट में ट्रंप से हारने के बाद बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी में उन्हें रेस से हराने की मांग तेज होती जा रही है। इसी बीच ABC न्यूज के साथ एक इंटरव्यू में बाइडेन ने कहा, जब तक भगवान खुद नीचे आकर मुझसे उम्मीदवारी छोड़ने को नहीं कहते हैं मैं पीछे नहीं हटूंगा। दरअसल बाइडेन से सवाल किया गया कि क्या उन्हें लगता है वे ट्रंप से हार जाएंगे। ABC न्यूज के एंकर ने कहा कि उनकी पार्टी के नेताओं के अलावा डोनेशन देने वाले लोग भी उनके हटने की मांग कर रहे हैं। इस पर राष्ट्रपति ने जवाब दिया कि ऐसा कभी नहीं होने वाला है। वे राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेंगे और ट्रंप को जरूर हराएंगे। डेमोक्रेटिक पार्टी में उनसे बेहतर उम्मीदवार नहीं है। दूसरी तरफ अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेसिडेंशियल डिबेट में बाइडेन की हार के बाद उन्हें गालियां भी दी, ऐसा कहा जाता है। डेली बिस्ट ने गुरुवार को ट्रंप का एक वीडियो जारी किया। इसमें अपने बेटे बैरन के साथ बैठे ट्रंप कहते हैं, बाइडेन ने चुनाव में अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली है। मुझसे डिबेट करने के बाद वो पीछे हट गए। मतलब अब हमारे पास कमला हैरिस है। मुझे उम्मीद है वो बेहतर होंगी, लेकिन वो बेहद खराब। इसके बाद ट्रंप ने बाइडेन और कमला हैरिस को भी गालियां दी। अमेरिका में 5 नवंबर को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में 4 महीने से कम समय बचा है। उससे पहले डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से दूसरे कार्यकाल के लिए मैदान में उतरे 81 साल के राष्ट्रपति जो बाइडेन पार्टी की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही है। 27 जून को प्रेसिडेंशियल डिबेट में बाइडेन के कमजोर प्रदर्शन ने पूरी पार्टी की मुसीबतें बढ़ा दी और इस डिबेट के बाद बाइडेन की लोकप्रियता कम हुई है। इसके बावजूद राष्ट्रपति बाइडेन अड़े हुए हैं कि वे रेस में बने रहेंगे। इसी बीच डेमोक्रेटिक पार्टी की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि पार्टी को डोनेशन देने वाले कई लोगों ने खुलकर कहा है कि या तो बाइडेन राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की जिद छोड़ दें, नहीं तो पार्टी को चुनावी चंदा देना बंद कर देंगे। उन्हें उम्मीद नहीं है कि बाइडेन चुनाव जीत पाएंगे। डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए चुनावी चंदा इकट्ठा करने वाली नेक्स्ट जनरेशन PAC ने 834 करोड़ रुपए जुटाए हैं। उसने कहा है कि ये राशि बाइडेन की जगह लेने वाले प्रत्याशी के लिए इस्तेमाल होगी। PAC का कहना है कि बाइडेन को राष्ट्रपति की रेस से हट जाना चाहिए। उनकी जगह उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को मौका दिया जाना चाहिए, जो बाइडेन से बेहतर प्रत्याशी साबित हो सकती हैं। नेटफ्लिक्स के संस्थापक रीड हेस्टिंग्स ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि बाइडेन को हटना चाहिए ताकि एक सशक्त नेता ट्रंप को हरा सके। हेस्टिंग्स और उसकी पत्नी पैटी क्यूलिन डेमोक्रेटिक पार्टी के सबसे बड़े डोनर में से एक है। परोपकारी संगठन चलाने वाले गिडोन स्टीन ने कहा है कि बाइडेन के रेस से हटने का उनका परिवार 29 करोड़ का दान को रोक रहा है। वे कहते हैं कि अधिकांश डोनर्स का मानना है कि ट्रंप हराने के लिए डेमोक्रेट नया चेहरा उतारे। डिज्नी कंपनी के मालिक और फिल्म निर्माता एबिगेल डिज्नी ने कहा है कि बाइडेन ने देश की बहुत सेवा की है, लेकिन जब तक डेमोक्रेट नया प्रत्याशी नहीं लाते हैं मैं कोई दान नहीं दूंगा। हॉलीवुड के निर्माता डेमन लिंडलोफ ने 2024 के चुनाव के लिए 1.25 करोड़ रुपए का दान दिया है। वे बाइडेन के कई फंड रेजर कार्यक्रमों में शामिल होते रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक बाइडेन अपना नाम वापस नहीं लेते वे पार्टी को कोई दान नहीं करेंगे। 1770 करोड़ रुपए के चंदे का इस्तेमाल कर सकती है कमला हैरिस अगर वो सामने आती है तो। अब यहाँ बड़ा ही इंटरेस्टिंग माहौल हो गया है और इस माहौल के बीच में देखने वाली बात होगी कि अमेरिका में निर्णय क्या होता है और आगे कौन बढ़ता है और कौन हटता है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में एक अलग ही लेवल का हाहाकार मचा हुआ है। दरअसल पाकिस्तान में ना महंगाई अपने चरम पर पहुंच गई है। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बीते कुछ समय से लगातार गिर रही है। इसके कारण बिजली के दामों में काफी ज्यादा तेजी आई है। वहीं पेट्रोल के दामों में भी बढ़ोतरी हुई है। इसके कारण कई शहरों में पेट्रोल पंप पर हड़ताल भी हो रहा है। इससे आम लोग काफी परेशान हैं।
हाल ही में पाक अधिकृत कश्मीर में भी बड़े प्रदर्शन हुए और कहा जा रहा है कि यहाँ पर बिजली बिल, पेट्रोल की कीमतें, इन सब चीज को लेकर एक बड़ा ही बवाल मचा हुआ है। किसी के घर का बिजली बिल 63,000 रुपए आया है तो कहीं 1 लाख का बिजली बिल आया है। अब वहाँ के लोग ये कह रहे हैं कि हमें राजनेताओं से कोई मतलब नहीं है कि देश में क्या हो रहा है, उनको बस पैसा इकट्ठा करके विदेश में सेटल होने की सूझती है। राजनेता बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, भारत से कश्मीर लेने की बात करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि उनके पास कोई प्लान नहीं है। साजिद ने पंजाब के मुकाबले कश्मीर में सस्ती बिजली दिए जाने पर भी गुस्सा जाहिर किया। उन्होंने कहा कि कश्मीर में 3 रुपए यूनिट है, पंजाब में 60 रुपए यूनिट चल रही है, इससे लाखों में बिल आ रहे हैं। कश्मीर के लोगों ने ये कहा कि दरिया यहाँ से बहकर जाती है तो इस हिसाब से पंजाब के ऊपर बिजनेस का भी बोझ है, सारा कारोबार तो पंजाब से ही चल रहा है। हम कश्मीर को बिजली दे सकते हैं लेकिन अपने कपड़े उतार कर नहीं देंगे, हम पहले ही अपने कपड़े संभालेंगे तब कश्मीर की बात करेंगे। कहा जा रहा है कि इस तरीके की बातें यहाँ पर चल रही है और चलने के पीछे कारण है पाकिस्तान की गिरती हुई इकोनॉमी। छोटी छोटी चीजों से पाकिस्तान की इकोनॉमी संभलने वाली नहीं है। हालांकि पाकिस्तान के जो फाइनेंस अफसर हैं उनका ये कहना है कि देखिए हमने IMF की सारी बातें मान ली हैं और अब हमें कर्जा मिल जाएगा और अच्छे दिन आ जाएंगे, पर अभी भी यहाँ टैक्स रेवेन्यू करीब 47 बिलियन डॉलर इसे हासिल करना है पाकिस्तान, और अगर इसे हासिल करना है तो इन्हें टैक्स लगाना होगा और टैक्स लगाना होगा तो कीमतें बढ़ेंगी ही। यही चीज हो रहा है इनके साथ। जैसे जैसे कीमतें बढ़ रही हैं वैसे वैसे यहाँ के लोग 13 साल में आप समझिए कि पाकिस्तान एक ऐसा चक्रव्यूह में फंसा हुआ है कि GDP की तुलना में इनका कर्ज बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। 13 साल में दुगना कर्ज हो चुका है और इस कर्ज पे अब स्थिति ऐसी हो गई है कि ये कर्ज को टाल नहीं सकते हैं, इन्हें अच्छा खासा पैसा लौटाना है। और अगर बात करें भारत के साथ तुलना की तो इस्लामाबाद में मौजूद थिंक टैंक तबाड़ लैब की एक रिपोर्ट ने पाकिस्तान की वित्तीय स्थिति की एक भयावह तस्वीर पेश। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का कर्ज अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के आकलन से कहीं अधिक गंभीर है। रिपोर्ट में कर्ज की स्थिति को भड़कती आग के रूप में वर्णित किया गया है और अपरिहार्य डिफॉल्ट की वार्निंग दी गई है जिसके विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। ये खबर एक ऐसे समय में आई है जब भारत के टाटा ग्रुप का मार्केट कैप पूरी पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था से ज्यादा है। मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से टाटा ग्रुप 365 बिलियन डॉलर का है। वहीं IMF के मुताबिक पाकिस्तान की कुल GDP 341 अरब डॉलर की है। पाकिस्तान के कर्ज की स्थिरता पर यह चिंता ऐसे समय में आई है जब मतदाताओं के बीच पहले से ही अर्थव्यवस्था को लेकर यहाँ उदासी छाई हुई है। ऊपर से रहा सहा कसर पूरा कर दिया है FTSE रसेल्स ने। इन्होंने डाउनग्रेड कर दिया है पाकिस्तान के मार्केट स्टेटस को। पहले सेकेंडरी इमर्जिंग फ्रंटियर मार्केट कहा गया था पर अब इसे ऐसा कहा गया है कि ये डाउनग्रेड हो गया है। जैसे ही डाउनग्रेड की बात आई है यहाँ से बहुत सारा पैसा निवेशकों का निकलना शुरू हो गया है, जो पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा झटका है क्योंकि ये अभी हाल फिलहाल में खुद ही ढूंढ रहे हैं कहीं कहीं से इन्वेस्टर्स, लेकिन इन्हें इन्वेस्टर्स मिल नहीं रहा है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।